नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल असम त्रिपासी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जानकारी वाले वीडियो हर रोज़ आप लोगों के लिए लाते रहे हैं। दोस्तों, आज इसी तरह एक और नई वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रोचक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और मज़े लीजिएगा। और कई सारी ऐसे जानकारियाँ जो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो धरती के भारी और विशाल जानवर हाथी के बारे में जानकारी पर बात करेंगे। हाथी इस दुनिया का एक विशाल और ताकतवर जानवर है। थलाचल प्राणियों में हाथी सबसे भारी जानवर कहा जाता है। वैसे तो हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा हाथी को उचित ट्रेनिंग देकर सदियों से पालतू बनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हाथी के बारे में रोचक जानकारी जानने के। धरती के सभी जानवरों में ये सबसे अलग प्राणी है। हाथी की पहचान उसकी लंबी सूंड और उसके भारी शरीर से होती है। हाथी एलिफेंट। हाथी के कान बहुत लंबे और चौड़े होते हैं। एक छोटी पूंछ और हाथी के दो बड़े दांत भी होते हैं। हाथी के दांत मुंह से बाहर निकले होते हैं। हाथी की सूंड की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। इसकी सूंड बहुत ही उपयोगी है, जो नहाने और खाना खाने में काफ़ी हद तक इसकी मदद करती है। इसकी सूंड का वजन लगभग 130 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथी एक शाकाहारी प्राणी है जो पेड़ों की टहनी और छोटी पत्तियां या फिर घास फल खाते हैं। पालतू हाथी जिसको घर में रखते हैं, उसको काम करवाते हैं, उसको गन्ने और केले भी खिलाते हैं। दोस्तों, ये बड़ा और विशाल शरीर वाला जीव है। राजा महाराजाओं की सवारी होने के कारण इसे शाही पशु भी कहा जाता है। यह ऊंचाई में 10 फीट से ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी चमड़ी काफ़ी मोटी और कठोर होती है और इसका रंग गहरे स्लेटी यानी ग्रे रंग का होता है। कई जगहों पर सफ़ेद रंग का हाथी भी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों सफ़ेद हाथी काफ़ी कम पाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी दुर्लभ होता है। मनुष्यों ने इस प्राणी को पालतू बनाकर बहुत ही उपयोगी बना दिया है। पुराने ज़माने में हाथी का उपयोग सेना में भी किया जाता था। युद्ध में ये जानवर किसी हथियार से कम नहीं होता था। राजा महाराजा अपनी सेना में घोड़ों के साथ हाथी को भी रखते थे। हाथी की उम्र 100 सालों से भी ज़्यादा होती है। हाथी अपने भारी शरीर का वजन पैरों से उठाता है, जो बहुत मजबूत होते हैं। हाथी 8 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की प्राणियां पाई जाती है। उनमें से हाथी जो है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज रंग रूप से प्रचित है। दोस्तों, कुछ हाथियां ऐसे होते हैं जो नटे होते हैं, यानी कि ज़्यादा ऊंचा नहीं होते लेकिन पूरे गोल मटोल होते हैं और ये काफ़ी फुर्तीला प्राणी होते हैं। दोस्तों, धरती पर हाथी की प्रजातियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है एशिया या हाथी और दूसरा होता है अफ्रीका का हाथी। हाथी अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, बर्मा जैसे देशों में पाए जाते हैं। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी का भी पाया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि हाथी भारी भरकम शरीर का होते हुए भी पानी में तैर सकता है, क्योंकि इसके अंदर यानी कि इसके पेट जो होता है वो एक बलून की तरह होता है, जिसकी वजह से ये डूब नहीं सकता, क्योंकि इसका सूंड ऊपर होता है यानी कि पानी के ऊपर, इसलिए ये लोग डूबते नहीं हैं। हाथी के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हाथी अपने कान हिलाकर गर्मी बाहर निकालता रहता है। अगर आपने कभी हाथी को अपने लंबे कान हिलाते हुए देखा है तो समझ लेना कि वो गर्मी बाहर निकाल रहा है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता है। इसकी मुख्य वजह इसका भारी भरकम शरीर है, जो उसे ऐसा करने से रोकता है। हाथी पर कई बॉलीवुड हिट मूवी बन चुकी है, जैसे राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी। ये काफ़ी हिट मूवी है दोस्तों। ये इस मूवी के कारण कई सारे लोगों में हाथियों के प्रति कई सारे सकारात्मक भावना उत्पन्न हुए थे, और जिसकी वजह से हाथियों को मारना या फिर हाथियों को भगाना काफ़ी हद तक बंद हुआ था। और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी
बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान होना ही दोस्तों ये साबित करता है कि हम बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि हम सभी जानवरों से यानी कि सभी प्राणियों से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इसीलिए दोस्तों ये मेरा विनम्र अनुरोध है आप सभी से कि आप कभी भी किसी भी पालतू जानवर हो या जंगली जानवर हो, उसको कभी भी कोई हानि ना पहुंचाए। ये हमारे लिए और उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हाथी की और रोचक जानकारी के बारे में। तो दोस्तों यानी कि हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि हाथी को तेज रोशनी में कम दिखाई देता है और कम रोशनी में तेज दिखाई देता है। हाथी ज़्यादातर समय खड़े होकर ही सोते हैं, क्योंकि इस प्राणी को बैठने में दिक्कत होती है और उससे ज़्यादा दिक्कत वापस बड़ा होने में होती है। हाथी की चमड़ी 1 इंच मोटी होती है, लेकिन इनकी त्वचा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इसलिए हाथी मिट्टी और कीचड़ में लेटते हैं, क्योंकि इन्हें सूर्य की तपिश से त्वचा को बचाना पड़ता है। अफ्रीका के हाथी का वजन 6000 किलो तक होता है, जबकि भारतीय हाथी का वजन 5000 किलो तक होता है। हाथी दिन भर खाते ही रहते हैं और ये एक दिन में करीब 120 किलो तक भोजन कर जाते हैं। हाथी के दांत से आभूषण और सजावट का सामान बनता है, जिसके कारण हाथियों का शिकार भी बहुत होता है। दोस्तों सिर्फ एलिफेंट, इस स्लोगन को कभी भूलना नहीं चाहिए। हाथी के बारे में जानकारी हम आपको ऐसे ऐसे बातें बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो बेहद ही रोचक है। तो दोस्तों वर्तमान समय में हाथियों की 2 ही प्रजातियां बची है। दुनिया में प्राप्त हुई है विभिन्न जीवाश्मों से पता चला है कि आज से 5 करोड़ साल पहले हाथियों की करीब 170 प्रजातियां पाई जाती थी। ये जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई गए हैं। हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े खड़े ही सोते हैं। हाथी दिन भर ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी एक लौता जानवर है जिसके 4 घुटने होते हैं और वो कूद नहीं सकता। मादा हाथी हर साल 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। मादा हाथी का गर्भकाल औसत 22 महीने तक होता है। प्रतिशत मामलों में जुड़वा बच्चे जन्म देते हैं। नवजन्म हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उनके कान के पीछे होता है, जिसे कुनेल कहा जाता है। हाथियों को संभालने वाले महत अपने पैरों का उपयोग करके कुनेल के जरिए हाथियों को निर्देश देते हैं। पैरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। और दोस्तों एक रोचक बातें है नर हाथी 12 से 15 साल की आयु में ही अपने झुंड को छोड़कर अकेले चला जाता है। तो दोस्तों ये था हाथियों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों हमेशा से मैं ये कहते आया हूँ कि किसी को भी बिना किसी कारण के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और हाथियों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इतना विशाल है। अगर उन्होंने चाहा तो एक झटके में सब कुछ तहस नहस कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक को लेकर और नई जानकारियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।